एलियंस आज विज्ञान के लिए एक पहेली बना हुआ है कि एलियंस का धरती पर आने का मकसद क्या है। रूस, अमेरिका और पश्चिमी देशों में कई बार एलियंस देखे जाने का दावा किया गया है। आप में से ज़्यादातर लोगों को यह पता होगा कि अमेरिका में गुप्त स्थान एरिया 51 ऐसा माना जाता है कि एलियंस का रहस्यमय अड्डा है, जहां पर एलियंस आकर रुकते हैं और यहां पर एलियंस से जुड़ी जानकारी के ऊपर वैज्ञानिकों के द्वारा कई सारे प्रयोग किए जाते हैं। भारत और चीन की सीमा पर एक रहस्यमय घाटी जिसका नाम कोंकला पास है। कोंकला पास का संबंध कैलाश पर्वत और शंग्रीला घाटी आपस में कुछ संबंध हो सकता है। 1962 के भारत चीन युद्ध और अक्साई चीन पर कब्जा करने का एक कारण ये रहस्यमय घाटी हो सकती है। यहाँ महीने में कई बार यूएफओ और एलियन से जुड़ी खबरें मिलती रहती हैं। तो आइए जानते हैं यूएफओ और से जुड़ी इन खबरों में कितनी सच्चाई है। इन सभी सवालों के उत्तर जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर तीर्थ ज्ञान वीडियो चैनल में। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत और लद्दाख के बीच एक ऐसी जगह के बारे में बात करने जा रहे हैं जहां पर एलियंस देखे जाने का दावा किया जाता है। कोंकला पास भारत और चीन की सीमा पर एक विवादित और रहस्यमय जगह पर किसी का भी आना जाना मना है, जहां पर एलियंस देखे जाने का दावा किया गया है। भारत और चीन इस पर अपना अपना दावा करते हैं और मानते हैं कि कोंकला पास उनकी सीमा में आता है। तो दोस्तों, 1962 के भारत चीन युद्ध से पहले की बात है, जब 1959 में कोंकला घाटी पर चीन ने भारतीय सैनिकों पर पेट्रोलिंग करने के दौरान चुपके से हमला कर दिया था, जिसमें 15 भारतीयों की मौत हो गई और 10 भारतीयों को चीनी सेना ने गिरफ्तार कर लिया। इसके कारण भारत और चीन में तनाव काफ़ी बढ़ गया। तनाव बढ़ने के कारण 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ और चीन ने भारत के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिसे अब अक्साई चीन कहा जाता है। लेकिन अक्साई चीन और लद्दाख के बीच में होने के कारण कोंकला दर्रा इन दोनों देशों के नियंत्रित क्षेत्रों के मध्य में आता है। भारत और चीन में इस विवादित क्षेत्र में एक समझौता हुआ है, जिसके बाद दोनों देशों में से कोई भी पेट्रोलिंग के लिए कोंकला दर्रा में आता जाता नहीं है। वहीं एक हिस्सा, जिसे अक्साई चीन कहा जाता है, दूसरी तरफ का हिस्सा भारत के लद्दाख की ओर फैला हुआ है। दोनों देश दूर से कोंकला पास पर नज़र रखते हैं। तो दोस्तों, वैज्ञानिक और लोगों के मन में एक बात उठती है कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं। क्या ब्रह्मांड में कोई दूसरा ग्रह है जहाँ हमारी तरह या हमसे कई गुना ज़्यादा विकसित सभ्यता रहती है? लेकिन धरती पर यूएफओ दिखने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। जब से भारत आज़ाद हुआ है, तब से अब तक एलियंस और यूएफओ की खबरें सामने आई हैं, लेकिन पुख्ता सबूत न होने के कारण इनकी पुष्टि नहीं हो पाई है। कोंकला पास एक ऐसी जगह है जिसे यूएफओ यानी उड़न तस्तरी का बेस कैंप माना जाता है। स्थानीय लोगों ने यहाँ पर कई बार एलियंस और उड़न तस्तरी देखे जाने का दावा किया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ सिद्ध योगी और सन्यासी पुरुष कोंकला दर्रा में जाते हैं। इस इलाके में कोई रहता नहीं है। इस निर्जन वीरान स्थान में कई बार उड़न तस्तरी जैसी चीज़ें देखे जाने का दावा स्थानीय लोगों के द्वारा किया जाता है। स्थानीय लोग जो हजारों साल से यहाँ पे रह रहे हैं, उनका कहना है कि यूएफओ का दिखना यहाँ पे कोई नई बात नहीं है। यहाँ पर एलियंस का बेस कैंप है और महीने में कई बार यूएफओ देखे गए हैं। स्थानीय लोग और कैलाश पर्वत की यात्रा पर निकले लोगों ने कई बार तेज चमकदार रोशनी आसमान में दिखाई देती है। 2004 में कुछ वैज्ञानिक कोंकला पास में रिसर्च कर रहे थे, तो उन्हें घाटी में एक रोबोट जैसी चीज़ चलती हुई दिखाई दी। वैज्ञानिकों ने यह जानने के लिए जब ड्रोन भेजा, तो वह रोबोट जैसी चीज़ बहुत तेज़ी से अचानक गायब हो गई। 2012 में भारतीय सेना के आईटीबीपी ने अपनी रिपोर्ट दिल्ली मुख्यालय में भेजी और बताया कि उन्हें कोंकला पास में अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी यूएफओ जैसा कुछ दिखाई दिया है। अगस्त से अक्टूबर के बीच कई चमकदार चीज़ें आसमान में चमकती हुई दिखाई दी हैं। भारतीय सेना के आईटीबीपी सैनिकों द्वारा यूएफओ से जुड़ी घटनाएं दर्ज कराई गई हैं। आप चाहें तो यहाँ पर एलियंस और उड़न तस्तरी देख सकते हैं, पर बिना स्थानीय लोगों की मदद के बिना यहाँ पर जाना खतरनाक हो सकता है। कोंकला पास में स्थानीय लोगों द्वारा महीने में कई बार उड़न तस्तरी देखे जाने का दावा किया जाता है।
भारत और चीन का ये विवादित सीमा एलियंस का अड्डा हो सकता है, जिसे दोनों देशों ने गुप्त रखा हुआ है, पर दोनों देशों को इसकी पूरी जानकारी है। एलियंस आज विज्ञान के लिए पहेली बना हुआ है और वैज्ञानिक ये जानना चाहते हैं कि एलियंस का धरती पर आने का मकसद क्या है। कैलाश पर्वत और शंग्रीला घाटी और उसके आसपास की खोज करने वाले रशियन वैज्ञानिकों ने पहले ही इस बात की पुष्टि कर दी है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला में एलियंस रहते हैं और यहाँ उड़नतस्त्री भी देखे जाने का दावा किया गया है। वैज्ञानिकों का दावा है कि एलियंस के पास ऐसे विकसित उपकरण और साधन हैं कि वे धरती पर आते जाते रहते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला में एलियंस आते हैं या फिर परलौकिक शक्तियों का बसेरा है। रशियन वैज्ञानिक अर्नस्ट मोल्दाशिव ने हिमालय पर्वत श्रृंखला और उसके आसपास की घाटी के रहस्यों पर एक किताब वेयर डू वी कम फ्रॉम, इसमें विस्तार से लोगों के इंटरव्यू लिए गए हैं। कुछ लोगों ने बताया है कि इस ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियाँ अपने दिव्य कार्यों को पूरा करने के लिए योगियों की संपर्क में रहती हैं और देवी देवताओं का आगमन हिमालय पर्वत श्रृंखला में नियमित रूप से आना जाना लगा रहता है। तो दोस्तों, आप इसे एलियंस कहें या अलौकिक शक्तियाँ, पर कुछ तो है हिमालय पर्वत श्रृंखला के रहस्यों में जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। कोई शक्ति तो है इस ब्रह्मांड में जो पूरी सृष्टि को चला रही है। वैज्ञानिक इसे एलियंस कहते हैं और सिद्ध पुरुष इसे अलौकिक शक्ति कहते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कोंकला पास में एलियंस का सीक्रेट बेस कैंप है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करें। हर हर महादेव।